हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी पे। और आज के डेली करंट अफेयर शो में आपको मैं 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये तीनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो आते हैं सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक पर। तो मेरा पहला टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है इसका आयोजन 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। इसका उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। शुरुआत वर्ष 1989 में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था और फिर जाकर 2016 में हरियाणा सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया गया और तब से यह महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, हरियाणा में। बात करें अब हम दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसके मुख्य अतिथि थे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। भारत सरकार के केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री जो थे इसके मुख्य अतिथि थे। कब से मनाया जाता है? तो यह वर्ष 1997 से यह उस दिवस मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है कब से मनाया जाता है? तो वर्ष 1997 से मनाया जाता है। अब थोड़ी सी बात हम लोग भारतीय प्रेस परिषद के बारे में कर देते हैं। यह काउंसिल एक वैधानिक अर्धन्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, ठीक है। यह काउंसिल जो है वो वैधानिक है, यानी विधि के अनुसार है, लेकिन अर्धन्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है। अर्धन्यायिक है, पूर्ण न्यायिक नहीं है। जैसे कोर्ट होते हैं पूर्ण न्यायिक, वैसा नहीं है। यह एक निगमित निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य सम्मिलित होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये 3 संस्थाएं हैं जो मिलकर इसको जारी करती हैं। कौन कौन सी हैं? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इन 3 संस्थाओं द्वारा मिलकर यह जारी किया जाता है। इसमें प्रथम 3 स्थान को खाली रखा गया, यानी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पर कोई देश नहीं है। क्यों नहीं कोई देश है? क्योंकि इसके मानक को कोई देश पूरा कर ही नहीं पाया है, ठीक है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें पर स्वीडन है और 6वें स्थान पर चिली है। इस इंडेक्स में भारत को 8वां स्थान दिया गया। 8वां स्थान दिया गया है, ठीक है। इस सूचकांक को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है और इसमें 14 संकेतकांक रहते हैं, ठीक है। इस आधार पर इसको बांटा जाता है। इस सूचकांक को 4 श्रेणियों में रखा जाता है। जैसे कि पहली श्रेणी हो गई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का भारांक 40%, ठीक है। दूसरी हो गई नवीकरण ऊर्जा का भारांक 20%, ऊर्जा उपयोग का भारांक 20% और जलवायु नीति का भारांक 20% होता है, ठीक है। तो ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये जारी हो चुका है। तो यहाँ से जो है आपके परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। तो आशा है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डेली करंट अफेयर्स शो में आपको कुछ न कुछ करंट मिलता ही रहेगा। तो अगले करंट के लिए इंतजार करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।